हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों, हम लोग मोटर का प्रयोग हमारी ज़िंदगी में या हमारे आसपास बहुत सारी जगह पे होता है, करेक्ट। जैसे कि कोई बिल्डिंग का एप्लीकेशन हो गया, लिफ्ट के अंदर हो गया, हाउस होल्ड एप्लीकेशन हो गया, पावर टूल हो गया, फ़ैन हो गया, ब्लोअर हो गया। बहुत सारी जगह पे अलग अलग प्रकार के मोटर का प्रयोग करते हैं, करेक्ट। और ये मोटर में जब भी दिक्कत आती है, जैसे कि आमतौर पे अभी ये बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो समझो बारिश का पानी किसी कारण मोटर के अंदर चला गया, करेक्ट। या समझो साइक्लोन आ गया या बहुत ज़्यादा हवा चली नमी के साथ में, तो हमारी जो मोटर रहती है उसके अंदर पानी जाने की फुल संभावना रहती है। या समझो आप तटीय किनारों पर रहते हैं, जैसे कि समुद्र के किनारों पे आप समझो रहते हो, तो जनरली क्या होता है कि 1-2 साल में भले पानी नहीं आता है, लेकिन हवा में नमी रहती है, उसके कारण भी आपका जो मोटर रहता है वो ख़राब होने की संभावना रहती है, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे रीज़न है कि मोटर के अंदर पानी घुस जाता है, हवा के कारण भी पानी जाता है अंदर, ओके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाटर डैमेज अगर आपका मोटर रहेगा तो आप उसको कैसे रिपेयर कर पाओगे। तो सबसे पहले तो मोटर डैमेज होने के कारण जो मोटर रहता है उसमें से कभी कोई ऐसा निकलेगा, धुआं निकलने लगेगा या कभी कभी आग निकलने लगेगी, क्योंकि मोटर ब्लास्ट भी हो जाता है। ये सब जो दिक्कत है हमारी मोटर के अंदर आ सकती है, करेक्ट। ये किसके कारण? पानी के कारण। तो पानी के कारण क्या क्या चीज़ें डैमेज होती है और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। उसके बाद में उसको रिपेयर कैसे करते हैं वो भी हम लोग पूरी डिटेल में सीखेंगे इसी वीडियो में, ओके। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी कि आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि पानी के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है रस्टेड शाफ्ट। शाफ्ट यानी क्या रहता है? जो मोटर का आगे का हिस्सा रहता है उसको हम बोलते हैं शाफ्ट, ओके। कभी कभी उस पर जंग लग जाता है या एकदम जाम हो जाता है, तो ये एक सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रोल रहता है, या प्रॉब्लम समझने के लिए हमारे को आसान हो जाता है। तो रस्टेड शाफ्ट जो है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है। सेकंड जो प्रॉब्लम आता है वो है दूषित बेरिंग, यानी कि उसकी जो बेरिंग रहती है वो ख़राब हो जाती है या एकदम जाम हो जाती है पानी के कारण, या उसके अंदर भी जंग लग जाता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम होता है वो पानी के कारण ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फोटोज़ मैंने बताए हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बेरिंग जो है पूरी तरह से ख़राब है। यहाँ पे कभी कभी बेरिंग टूट भी जाती है या बेरिंग जाम हो जाती है, या बेरिंग के अंदर जो बॉल्स रहते हैं उस पर जंग लग जाता है, तो बेरिंग प्रॉपर घूम नहीं पाती है और उसके कारण आपका शाफ्ट या उसके अंदर का जो डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है, करेक्ट, मोटर के। तो ये एक प्रॉब्लम होता है बेरिंग खराब हो जाना, ये सेकंड प्रॉब्लम है आपके लिए। थर्ड जो है लुब्रिकेशन डैमेज। लुब्रिकेशन डैमेज का मतलब होता है इसको जो लचीलापन होना चाहिए ना, मोटर घूमता है एकदम आराम से, अगर हाथ से भी घुमाएगा तो आराम से घूमता है, तो कभी कभी लचीलापन चले जाता है। तो बेरिंग हो गई खराब, समझो शाफ्ट हो गया खराब, उसके कारण जो लचीलापन या अंदर का जो लुब्रिकेशन रहता है वो खराब हो जाता है पानी के कारण, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अंदर मॉइस्चर पकड़ जाता है। जो अगर आप कभी मोटर खोल के देखोगे, आमतौर पे समुद्र किनारे पे रहने वाले जो लोग हैं उसकी अगर मोटर 2 या 3 साल में कभी भी खोल के देखोगे तो इस तरीके का आपको अंदर का व्यू दिखाई देगा। ये हमारा एक प्रकार से अंदर मॉइस्चर जमा होता है, एक सफ़ेद सफ़ेद जो कलर दिख रहा है ना आपको, ये कार्बन जमा हो जाता है और ये जनरली पानी के कारण होता है। तो ये मॉइस्चर जमा होना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं प्रॉब्लम है, और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है मोटर के केस में। इसमें आपकी जो मोटर की जो क्षमता रहती है ना वो बहुत हद तक कम हो जाती है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो कम होती जाएगी, फिर धीरे धीरे मोटर ही डैमेज हो जाएगी। तो ये मॉइस्चर ये भी पानी के कारण ही डैमेज होता है। इसके अलावा अब वाइंडिंग जो है वो जल जाती है या वाइंडिंग खराब हो जाती है। पानी के कारण क्या होता है कि वाइंडिंग जो रहता है वो ग्राउंड से टच हो जाता है या वाइंडिंग में आग लग जाती है या खराब हो जाती है। इस तरीके का आपको कुछ ये जो मैंने फोटोज़ बताए गए, ये वाइंडिंग खराब होने की भी वजह एक तरीके से पानी की ही है, ओके। इसके अलावा अगर आप तटीय किनारों पर रहते हैं, समुद्र के आसपास रहते हो, तो जनरली आपके जो मोटर्स रहते हैं उसके अंदर जो स्टेटर या रोटर जो रहता है उसमें स्टील लैमिनेशंस रहता है, करेक्ट। ये देखो स्टील लैमिनेशन है, उसके अंदर जंग लग जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आमतौर पे समुद्र किनारे पे रहने वाले लोगों को ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती ही है हर 2-3 साल के अंदर, करेक्ट। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर आपका समझो मोटर पानी में गिरा रहा 1-2 दिन या साइक्लोन आ गया, तो मोटर को आप रिपेयर नहीं कर पाओगे तुरंत, तो उस समय ये जो जंग फटाफट से लग जाता है और स्टेटर और रोटर के जो स्टील पार्ट है उसमें पूरा का पूरा जंग लग जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो कॉपर वायर्स रहते हैं अंदर के, जो वाइंडिंग जब भी करते हैं तो जो कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कार्बन आ जाता है या पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है मोटर के अंदर पानी जाने की वजह से।
तो आपने देखा कि पानी के कारण किस किस समय जो समस्या आती है वो किन किन प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ता है। आप डरिए मत, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग कि अगर पानी से डैमेज हो गया या पानी के कारण आपका मोटर डैमेज हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है या उसको किस तरह से आप बचा सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू कर दिया, जैसे में मोटर रिवाइंडिंग है, इलेक्ट्रिकल है जिसमें वायरमैन है, मोटर रिवाइंडिंग, सोलार, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, आर्डिनो, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एनिमेशन, जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज हम लोग ने चालू कर दिए। और भी हम लोग बहुत सारे नए नए कोर्सेज को चालू करने वाले हैं। ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है तो केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू नाम का। ये गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। आपको अगर इस ऐप का लिंक चाहिए तो ये नंबर है मेरा व्हाट्सअप पे, आप मुझे खाली व्हाट्सअप पे हाई का मैसेज डाल दो। मैं ऑनलाइन कोर्स कैसे किया जाता है और उसका ऐप का भी लिंक आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अभी सॉल्यूशन कि अगर पानी के कारण अगर वाटर डैमेज हो जाता है आपका मोटर, तो उसका सॉल्यूशन क्या क्या है। तो सबसे पहला और बेसिक सॉल्यूशन जो आपको करना चाहिए वो है उसके ऊपर शील्ड लगा देना। शील्ड का मतलब क्या होता है, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है या मेटल का भी हो सकता है शील्ड, ठीक है। लेकिन याद रखना कि शील्ड इस टाइप में नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो शील्ड लगा हुआ है उसमें कोई भी वेंटिलेशन नहीं है। शील्ड आपको इस टाइप के लगाने हैं जिसमें वेंटिलेशन रहता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी मोटर काम करता है ना, मोटर गर्म होता है, तो जो गर्म हवा रहती है अगर वो अंदर के अंदर फंसी रह गई तो मोटर ज़्यादा गर्म हो जाएगी और उसके जो वाइंडिंग रहता है वो ख़राब हो जाता है। उसको बचाने के लिए इसको प्रॉपर वेंटिलेटर वाला शील्ड होना चाहिए। वेंटिलेटर भी इस टाइप में आता है कि समझो उसके बाद पानी जाने पर भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि शील्ड नीचे की तरफ वेंटिलेशन है, हवा भी बाहर निकल जाएगी और पानी से भी डैमेज नहीं होगा, दोनों काम अपना हो जाएगा। तो ये सबसे पहला ऑप्शन आपको ये करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर समझो किसी वश पानी चला भी गया तो सेकंड थिंग है, मोटर को ओपन करके फोर्स वाला यानी कि वैक्यूम वाटर जो रहता है या प्रेशर वाटर जो रहता है या प्रेशर वॉशर जिसको बोल सकते हैं, उससे पूरे मोटर के वाइंडिंग है हर चीज़ को साफ़ कर दो। एकदम फुल प्रेशर में ये साफ़ करना पड़ता है, ताकि क्या होता है कि समझो कि पानी के कुछ भी साइक्लोन आ गया या बहुत ज़्यादा पानी आ गया, पानी घुस गया आपके घर में और उसकी वजह से मोटर के अंदर पानी जाता है तो उसके साथ में कचरा भी चला जाता है, कीचड़ भी आ जाता है, करेक्ट। तो उस चीज़ों को यानी कि उसकी जो गंदगी को निकालने के लिए सबसे पहले प्रेशर वाटर से उसको साफ़ कर लो। दूसरा ऑप्शन है, अगर सॉल्टेड पानी में चला गया आपका, समझो मोटर है वो खारे पानी के समुद्र के अंदर गिर गया, वहाँ से आपने निकाला, तो उस समय वाटर डैमेज होने की ज़्यादा चांसेस रहता है। तो उसके लिए इस टाइप का एक टब बना सकते हैं जिसमें एक पाइप को नीचे से आपने देखा है कि छेद किया हुआ, इसके अंदर मोटर रख के पूरा ओपन करके मोटर रखे और कम से कम 2 से 3 घंटा पहले तो डूबे रहने दीजिए पानी में। उसके बाद में प्रेशर से उसके ऊपर पानी छोड़िए पूरे सब यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी छोड़ना है और फिर बाहर निकालना है यहाँ से आउटलेट में पानी। इससे क्या होगा, जो सॉल्ट यानी कि जो नमी रहती है या सॉल्टेड मटेरियल रहता है जो पानी का, जो अंदर चिपक जाता है पानी निकलने के बावजूद, तो वो सब निकल जाता है इस प्रेशर की वजह से। तो ये भी एक ट्राई कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट वाटर फ्लैश प्रोडक्शन, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये पूरा साफ़ करने के बाद याद रखें कि धोने के बाद इस टाइप में धो दिया आपने, समझो प्रेशर से उसको साफ़ भी कर लिया, एयर प्रेशर से भी साफ़ कर लिया, फिर हीट अप भी कर सकते हैं। ये पोर्टेबल हीटर है, ये आमतौर पे इंडिया में हमें नहीं मिलता है जल्दी, लेकिन मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि आप मोटर को पूरा ओपन कर लीजिए, उसके वाइंडिंग्स के ऊपर और आगे की साइड और पीछे की साइड पोर्टेबल वैक्यूम्स या पोर्टेबल ओवन आता है वो लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जो अंदर की हीट पैदा करेगा अंदर, क्योंकि जो अभी समझो पानी से मैंने साफ़ किया तो तुरंत वो पानी तो निकलेगा नहीं, आपको 2-3 घंटा रख के फिर आपको हीट करके पानी को उड़ाना पड़ता है, बाष्प बनाना पड़ता है। तो ये इस टाइप का पोर्टेबल अगर आपको मिलता है तो ले सकते हैं। या इस टाइप के जो ओवन्स है जिसको टेम्पररी ओवन्स या तिजोरी ओवन भी बोल सकते हैं हमारे इंडिया में इसको, तो ये भी मिलते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है कि आपकी मोटर को ओपन करके अंदर डाल दीजिए और उसके अंदर टेम्पररी ओवन को चालू कर दीजिए, तो मोटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे पूरी तरह से सूख जाएगा, उसके अंदर का जो नमी का पार्ट रहता है पूरी तरह से उड़ जाएगा, बाष्प बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से जो आपको वाटर डैमेज अगर आपका हो गया है उसको आप उसको निकाल सकते हैं, करेक्ट। इसके अलावा एक बार आपने पूरी नमी उड़ा दी, सब कुछ हो गया, इसके बाद में वार्निश दोबारा से लगाओ। याद रखें कि वार्निश जो है अलग अलग किस्म के आते हैं, अच्छे से अच्छी क्वालिटी जनरली ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर का आता है, वो लीजिए। और ये जो वाइंडिंग देख पा रहे हैं उसको अगर कॉटन टेप से आपने पूरा ढका हुआ है तो उसके ऊपर वार्निश डाल दीजिए, करेक्ट। हम लोग ने ऑनलाइन कोर्सेज में जो हमारा मोटर रिवाइंडिंग का कोर्स है उसमें बताया पूरा डिटेल में कि किस प्रकार से वाइंडिंग किया जाता है, कैसे कॉटन टेप को लगाया जाता है, कैसे वार्निश डालते हैं, तो वार्निशिंग कर लीजिए पूरा।
वार्निशिंग से क्या होता है, जो उसको जो घट बन जाता है, मतलब जो वाइंडिंग रहता है एकदम प्रॉपर हो जाता है, प्रॉपर फिनिशिंग में आ जाता है, और हमारा जो मोटर है वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो वार्निश याद रखें कि 100% ज़रूरी है आपके मोटर्स के लिए वार्निश लगाना, ठीक है। वार्निश लगाने के बाद आप चाहे तो उसका इंसुलेशन रजिस्ट्रेशन टेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपका कोई इंसुलेशन लीक तो नहीं है, ग्राउंड के साथ में टच तो नहीं है। बेसिक मल्टीमीटर से भी आप टच कर सकते हो, या मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हो, करेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि जो अपनी वाइंडिंग रहती है उसका इंसुलेशन निकल जाने पर ग्राउंड से टच हो जाता है, तो उस समय आपको मल्टीमीटर के जरिए टेस्ट करने पर आपको समझ में आ जाता है। इसके अलावा कभी कभी आप मेगर मीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मेगर मीटर क्या है, तो इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस रहता है उसको चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर ओपन है कि नहीं, ये प्रॉपरली वाइंडेड है कि नहीं, प्रॉपरली इंसुलेटेड है कि नहीं, उसमें रेजिस्टेंस तो प्रॉपर है कि नहीं, वो चेक करना ज़रूरी है। ये मेगर मीटर के जरिए आसानी से आप कर सकते हो। इसके अलावा कभी कभी आर्मेचर रहता है, एक रहता है रोटर, एक रहता है आर्मेचर। तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग रहती है वो ओपन या शॉर्ट, या जनरली शॉर्ट होती है पानी की वजह से, तो शॉर्ट नहीं है ना, ये भी आप ग्लोलर जो ग्लोलर ट्विस्टर रहता है उसके ऊपर से आप चेक कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। याद रखिए कि ये सब तरीका आपने इस्तेमाल करके देखा, इसके बाद आपको जो उसके जो नेम प्लेट रहता है, जो मोटर के जो प्लेट लगी हुई रहती है, उसको प्रॉपरली समझिए कि भाई कितना वोल्टेज रहता है, उसका करंट रेटिंग क्या है, स्टार्टिंग करंट क्या है, ये सब चीज़ों को देखिए। इसके बाद आप चाहे तो उसको मोटर को चालू करके जो हमारे पास क्लैम मीटर रहता है उससे देखिए कि मोटर प्रॉपर करंट ले रहा है क्या नहीं, हैवी करंट तो नहीं ले रहा है ना, क्योंकि हैवी करंट कभी लेगा जब भी मोटर शॉर्ट रहेगा, करेक्ट। मान लो कभी कभी अपने मेगर से भी टेस्ट किया, हर चीज़ टेस्ट कर ली, आपको लगता है कि ओके, लेकिन जब भी करंट चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसलिए मैंने बताया कि एक क्लैम मीटर से भी एक बार चेक करके देखिए पूरा मोटर को। इसके अलावा फाइनल टेस्टिंग करने के लिए जो आपका स्टार डेटा स्टार्टर रहता है उस पर आप मोटर को लगा के फिर फाइनल टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ तक सब कुछ प्रॉपर चल रहा है तो आपकी मोटर एकदम परफेक्ट हो चुकी है। यहाँ तक जो मैंने प्रोसेस बताया वो, अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो जाती है तो यहाँ पे ये ड्रॉप हो जाएगा, और आपका जो स्टार डेटा जो स्टार्टर है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है या ओवरलोड ट्रिप हो जाता है, करेक्ट। तो ये सब जो है वो टेस्टिंग करने के तरीके, और इस तरीके से वाटर डैमेज जो अगर आपका मोटर रहेगा तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या समझो हो गया है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं उसके प्रॉब्लम को। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिए कि वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप पे हाई का मैसेज डाल सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।